देखिए, पहला प्रश्न है कि रितेश ने मीनू से 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए कितना धन उधार लिया? 18,350 रुपये उधार लिए। रितेश को द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? तो इसमें साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। जो ब्याज होगा, और ब्याज में जो है आपका जो ब्याज है और जितना पैसा उसने उधार लिया है उन दोनों को मिलाकर वो चुकाएगा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए उसने कितने रुपए उधार लिए? तो उसने उधारी में लिए कितने रुपए? 18,350 रुपए। ठीक है, और दर कितनी है? 15%। और कितने समय के लिए लिए? उसने लिए कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बटे 100। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा आपका कितना? आपका ब्याज निकल के आएगा 8,257.5। तो आ जाएगा ब्याज निकल के 8,257.5। ठीक है, तो जी ब्याज के भी रुपए देने पड़ेंगे, और जो 18,350 रुपए उसने लिए हैं, 18,350 रुपए, ये भी आपको उसको चुकाने पड़ेंगे। तो जो टोटल आ जाएगा इसका 5,70,662। तो जो है आपका आंसर आ जाएगा 26,607.50 रुपए। ठीक है, इतने रुपए जो है उस रितेश के द्वारा दी जाएगी राशि। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 16, 20 तथा 24 से विभाजित हो। तो इसके तो ऑप्शन है नहीं, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों की भोजन पर्याप्त है। तो देखिए 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। तो देखिए 400 व्यक्तियों के लिए 31 अगर वो दिन चलेगा तो एक व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगा वो भोजन? तो ये चलेगा आपका 4 एकम 4, 4 × 12, 12,400। एक व्यक्ति 12,400 दिन उसको खा सकता है। अब देखिए आगे क्या है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। 28 दिन बाद 280 प्रति व्यक्ति छोड़कर चले गए। तो देखो 28 दिन तक तो 400 व्यक्तियों ने खाया भोजन कि नहीं खाया? तो देखिए 400 व्यक्ति जो है 31 दिन का भोजन सामग्री थी, लेकिन तो देखिए 400 व्यक्ति जो हैं उनने 28 दिन तक तो खाया है, क्योंकि 280 व्यक्ति जो हैं 280 व्यक्ति कब गए? 28 दिन के बाद। यानी 400 व्यक्तियों ने 28 दिन तक तो भोजन की सामग्री का उपयोग किया। तो टोटल जो 12,400 भोजन सामग्री थी। तो अब इसका गुणा करेंगे तो जो 11,200 इसका आ रहा है, 11,200 इतनी भोजन सामग्री फिनिश हो चुकी है, क्योंकि 28 दिन तक तो सभी ने भोजन किया। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आ रही है आपकी कितनी? 1200 भोजन सामग्री बची, जो कितने व्यक्ति के लिए पर्याप्त है? तो देखिए 280 व्यक्ति जब छोड़कर चले गए तो बाकी जो 400 व्यक्तियों में से बचे 120 व्यक्ति। कितने? 120 व्यक्तियों के लिए ये जो 1200 दिन की भोजन सामग्री है, जो कितने दिन चलेगी? 1200 भोजन सामग्री। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, है ना। 120 करना है, सॉरी, इधर इधर क्या करना है हमको? 120। इधर इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो कट गया अपना, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बाकी 12 एकम 12 और 10 बचा। तो जो है 10 दिन के लिए बाकी सामग्री चलेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार द्वारा तय करता है तथा वह 55 किलोमीटर की गति से स्कूटी द्वारा अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस लौटता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे सवालों में एक फॉर्मूला है 2 × AB/A+B, मतलब कि 2 गुणे दोनों चालों का गुणा, जो भी जाता है और किसी चाल से वापस आता है तो उसके लिए। तो इसमें आता है 2 × AB, ए होती है पहली चाल और बी होती है दूसरी चाल, अपॉन A+B। ठीक है, A+B। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 70 × 55 और अपॉन 70 + 55।
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना, 70 प्लस 70 गुणे 2 140, और जी हो जाएगा आपका 55। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा कितना, 7700 अपन नीचे आ जाएगा 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 61.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है, देखिए ऐसे प्रश्न को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ABC किसी काम को क्रमशः 4, 6 और 10 दिन में पूरा करते हैं। वे कार्य समाप्त करने के बाद 310 रुपये मिलते भी है। प्रत्येक को उनकी मजदूरी मिलेगी कितनी। तो देखिए 3 लोग हैं, A है, B है और C है। तो A जो है 4 दिन में करता है, B 6 दिन में और C जो है 10 दिन में काम करेगा। तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा आपका, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीस 30, 10 चौको 40, 10 पन्ना 50, 10 छंग 60। एलसीएम आएगा आपका 60, जो टोटल वर्क हो गया है ना। तो ये जो ए है, जो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा के 60 आ जाए, 15 बार। तो एक दिन में 15 काम करेगा, तभी तो वो 60 काम 4 दिन में कर रहा है ना। जो बी है वो कितनी बार पढ़ी, 10 बार है ना, तभी तो वो 10 काम एक दिन में कर रहा है। तभी तो वो देखिए इधर जो बी है वो 6 दिन में पूरा काम कर रहा। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा के 60 आ जाए, 10 बार है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो एक दिन में 10 काम करेगा, और सी जो है वो एक दिन में कितने काम करेगा, वो करेगा एक दिन में 6 काम। ठीक है, तो अब देखिए इसी जो रेशियो निकल के आया है हमारे सामने, इसी रेशियो में इन रुपयों को बांट देंगे। जो आपको 310 रुपये में दिख रहा है ना, इनको भी इसी रेशियो में बांट देंगे। देखिए इनका रेशियो में बांट दो तो कितने, 15, 10 और 6 कितने हो गए, 31। तो 310 रुपये को 331 जो 31 इनका जोड़ आया है, इससे डिवाइड दो, सो आएगा 10। अब बस क्या करना है आपको, इसमें इंटू कर दो आप, किसमें, इनके जो निकल के आया है जी कितने एक दिन में कितना काम करते हैं इसमें। तो देखिए 10 का इंटू अगर हम 15 में करेंगे तो आएगा आपका 150। कितना आएगा, 150। 10 का इंटू अगर हम 10 में करेंगे तो आएगा आपका 100, और 10 का इंटू आप 6 में करेंगे तो आएगा आपका 60। तो मतलब आपका 150, 100 और 60 रुपये ये हुई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 40 मीटर तथा 24 मीटर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए समचतुर्भुज जैसे हम एक बना लेते हैं। देखिए एक हमने समचतुर्भुज बना लिया, इसके दो विकर्ण इस प्रकार हैं कि एक की लंबाई है 24, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 24 हो गई। ठीक है, और एक की जो लंबाई है वो है आपकी 10। ठीक है, तो जब ये पूरी लंबाई 24 है ना, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 12 है ना, ये जो कितना हो गया 12 हो गया। और ये 10 है अगर, तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब हम इसको एक भाग को इस तरफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको निकाल के हम ऐसे रख लेते हैं। देखिए तो एक समचतुर्भुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज, उसमें देखिए ये 5 है और ये कितनी है आपकी 12 है ना। हमको निकालना है ए वाली भुजा, तो ए वाली भुजा हमें पता चल गई, तो यही इसका आंसर भी है, क्योंकि समचतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, समचतुर्भुज है क्योंकि, तो एक भुजा हमें बस यही ज्ञात करनी है, वो ये आंसर होगा आपका। तो देखिए इसकी भुजा जो है वो होगी क्या, रूट के अंदर आपने पाइथागोरस का जो है इक्वेशन सॉल्व की होगी कि जो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना, तो ये निकल आता है अपने पास अंडर रूट 12 स्क्वायर कितना आएगा 169, प्लस 5 स्क्वायर कितना आएगा 25। ठीक है, 12 स्क्वायर 144 आएगा। 12 स्क्वायर कितना आएगा 144, और 25 तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 169। और जो 169 है ये किसका उत्तर है, ये 169 है, ये वर्गमूल है किसका, 13 का। किसका है, 13 का। तो ये अपना आंसर हो गया 13। तो इसका आंसर आ गया आपका 13 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, देखिए कि एक पहिए द्वारा 8.8, एक जो पहिया है वो 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर हो।
तो मान लीजिए ये पहिया है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो त्रिज्या हुई आर कितनी हुई 14 सेंटीमीटर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए पहिए के जो दूरी पहिए द्वारा 8.8 किलोमीटर, तो इसको सबसे पहले तो हम किस में बदलेंगे, अगर हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, ठीक है, या मीटर में। देखिए इसको सॉल्व करते हैं पहले तो हमें क्या करना है, 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए जितनी इसकी परिधि होगी, परिधि मतलब इसका घेरा, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहीं तक वापस आने में जितनी भी दूरी हमें तय करनी पड़ेगी, एक चक्कर में उतनी दूरी ही चल लेगी, है ना, ऐसी में, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, मतलब इसका जो घेरा है ये कितना लंबा है, तो तभी तो एक चक्कर पता पड़ेगा, है ना, कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है वो। तो देखिए 2πr बराबर 2/1 गुणा 22/7, और आपको आर क्या दिया गया है 14, जो हमने निकाला है। 7 से कट गया आपका कितनी बार में, 2 बार में, और 2 दूनी 4 और 22 का हो जाएगा आपका 88। तो आपकी जो परिधि है वो आ गई 88 सेंटीमीटर। परिधि कितनी आ गई आपकी 88 सेंटीमीटर, ठीक है, परिधि है आपकी 88 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि देखो एक चक्कर लगाने में इस पहिए को 88 सेंटीमीटर की दूरी तय कर सकता है एक चक्कर में, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है आपकी, टोटल दूरी है आपकी 8.8 किलोमीटर, है ना। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 880। अब इसको सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में 1000 से इंटू कर देंगे हम मीटर का, ये मीटर में चेंज हो गई, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि हमारा जो एक चक्कर है वो सेंटीमीटर में ही तो लग रहा, 88, है ना। इसको हम डिवाइड दे देंगे, क्योंकि एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर चलेगा, तो इतनी दूरी तय करने में, जो इतनी दूरी है, इतनी दूरी तय करने में कितने जो उसको चलना पड़ेगा, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो एक चक्कर से इस दूरी में हम भाग दे देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 10,000 यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 2y² माइनस 9y प्लस 9 द्विघाती समीकरण के मूल हैं। तो हमें दो मूल बताना है इसके द्विघाती समीकरण के। तो इसमें बहुत इजी है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए आप, कि इसमें हम सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि 2y² माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका और इसका इंटू करना है, तो क्या आ जाएगा 2 9 जा 18, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए मल्टीप्लाई, और जोड़ घटाना करने पर -9 आ जाए, है ना। जोड़ करने पर क्या आ जाए -9। तो ऐसी दो संख्याएं चाहिए। पहले तो हम 2 का और 9 का गुणा करते हैं, उसके बाद जो संख्या हमारे पास आ जाए उसमें हम ऐसी संख्या देखते हैं कि गुणा करने पर 18 आ जाए, और जोड़ घटाना करने पर जो बीच का जो है ना, जो बीच का टर्म वो आ जाए -9। देखिए कैसे क्या होगा इधर, तो वो संख्या होगी -3 और -6, -3 और -6। अब देखिए आप -3 गुणा करेंगे -6 का, तो आपके पास प्लस का 18 आ जाएगा, और -3 और प्लस करेंगे -6 का, तो आपके पास -9 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या संख्या मिली, -3 और -6, ठीक है। तो हमारे पास दो संख्याएं इस प्रकार मिल गई, कौन कौन सी, -3 और -6। तो हम इसको लिख लेते हैं -3 और -6, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -3 और -6 में जो हमने गुणा किया था इस 2 का, बाकी जो क्या करते हैं जब हमारे पास संख्या निकल आती हैं तो हम रिवर्स करके इसका डिवाइड कर देते हैं, 2 का डिवाइड, इधर भी 2 का डिवाइड, ठीक है। तो 2 का डिवाइड करेंगे इन दोनों में, तो देखिए बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, ऑलवेज याद रखना, बड़ी संख्या क्या करते हैं पहले लिखते हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे, और इसको जो आंसर आएगा उसको फिर उसके साइन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जैसे -3
2 3 या 6 तो -3, वो इसका आंसर आएगा -3/2। ठीक है, अब इसकी साइन चेंज कर दी तो 3 आ जाएगा और दिया जाएगा 3/2, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 3/2। तो 3 और 3/2 कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 3 और 3/2। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 9506 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं, क्रम से हैं, तो अगर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं किससे, ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। कि अगर पहला ऑप्शन जैसे 97 है, तो जैसे सबसे छोटी संख्या 97 है, तो उस क्रमागत हैं वो दोनों संख्याएं, तो बड़ी कौन सी होगी 98। तो इन दोनों गुणा करके देख लो, अगर इतना आ रहा है आपका तो यही आपका आंसर है ना। अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका, देखिए कि मुझे एक खास जगह पर एक खास समय पर उपस्थित रहना है, मैं पाता हूं कि यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता हूं तो 15 मिनट देर से पहुंचूंगा, यदि 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, मुझे कितनी दूरी किलोमीटर में तय करना है। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, देखिए ऐसे सवाल में आपको जो आपकी चाल है, ऊपर चालों का गुणा कर देना है। जैसे 6 किलोमीटर दिया आपको, उधर दिया आपको 4 किलोमीटर, तो 6 चौका 24, तो ऊपर लिख देना आपको 24, और नीचे क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है चालों का। तो डिफरेंस कितना है, 6 में से 4 गए तो कितनी बची 2, और गुणा में क्या करना है, जो आपके पास समय दिया गया है, समय क्या दिया गया 15 और 10। ठीक है, 15 और 10, तो इनको क्या करना है आपको, इनको आपको जोड़ देना है। क्या करना है, इनको आपको जोड़ देना है। जैसे 15 और 10 कितना हो गया 25, और बटे क्या करना है 60 से डिवाइड। बस इतना काम करना है। एक दो क्वेश्चन इस तरह के आप अपने मन में बना लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आते हैं पेपर में, तो देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और 5 एकम 5 और 5 25, तो आपका जो आंसर है 5 किलोमीटर, यही आपकी दूरी है। ठीक है, 5 आ गया आंसर, यही आपकी आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 16 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत है 142। तो देखो औसत दिया गया है हमें 16 की। ठीक है, देखिए जैसे ही हमें औसत या माध्य दिया जाता है तो हमें इनको कुल निकाल लेना पड़ता है ना। जैसे 16 विद्यार्थियों का औसत कितना है 142 है ना, लंबाई का औसत है ना, तो इसका कुल क्या होगा उनकी लंबाइयों का, तो कुल से ही हमें इसका जो है आंसर निकलता है। तो 16 का गुणा 142 में आप जैसे करेंगे, 16 का गुणा 142 में करेंगे तो आपके पास आ रहा 2272। क्या आ रहा 2272। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है, यदि शिक्षक की लंबाई भी शामिल की जाए तो औसत लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की लंबाई बताना है। अब देखिए अगर शिक्षक की लंबाई भी 2272 है इनका टोटल, और मान लीजिए कि हमने शिक्षक की लंबाई 2272 में प्लस कर दी x। ठीक है, और बटे अब कितने हो जाएंगे लोग, तो 16 थे तो अब 17 लोग हो गए, है ना, औसत में 1% की वृद्धि हो गई, यानी अभी औसत 16 आ रहा था, 16 का भाग देने पर इसमें वो सॉरी, तो अभी औसत कितना आ रहा था 142 आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या आ गया औसत 143, क्योंकि 1 की वृद्धि हो गई, है ना, जो हमने इस प्लस कर दिया इसमें, और यहाँ 17 भी कर दिया, क्यों 16 लोग थे लेकिन अब 17 हो गए, शिक्षक को भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो 143 हो जाएगा। तो इसका जो है आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त होगा क्या, ये 17 इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा गुणा में, तो आपको 2272 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर इज इक्वल टू में 143 गुणे 17, जो किसके बराबर है 143 गुणे 17, जिधर चला जाएगा तो इधर आपका आ जाएगा कितना 2272। कितना आ जाएगा 2272। ठीक है, अब 2272 जो है, सॉरी 2272 नहीं 2431, कितना आ जाएगा 2431, 2431 आ जाएगा जो आपका। ठीक है, अब इस 2431 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2431 में से 2272 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा 2272 माइनस करेंगे
तो आपके पास आंसर आ 759 सेंटीमीटर। तो जो ये जो हाइट है, जो एक्स का मान निकल के आया है 159, यही जो है शिक्षक की ऊंचाई है। ठीक है, 159 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि 19 परीक्षण मतलब 19 संख्याएं ऐसी हैं जिनका जो माध्य है वो 30 है। कितना है? जिनका माध्य कितना है? 30 है। 19 परीक्षण ऐसे हैं जिनका माध्य 30 है। तो 19 का गुणा कर लेते हैं हम 30 में। ठीक है, 19 का गुणा हम 30 में करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 9 27 570। क्या आएगा? 19 30 57 570। ठीक है, अब क्या बोला? 2 और परीक्षण लिए जाते, मतलब 19 संख्याएं जो हैं उनका कुल जोड़, अगर उनको जोड़ दे हम तो 570 आ रहा। ठीक है, 2 परीक्षण लिए जाते हैं, 2 और संख्याएं ली जाती हैं जिनका मान एक का 28 है और एक 32 है। तो एक 28 है और एक 32 है, इनको भी क्या कर दिया जाता है? और लिए जाते हैं तो इसी में जोड़ दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इनको जोड़ने से क्या हो रहा है कि जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 630। अब संख्याएं टोटल कितना होगा संख्याओं का? 630। अब 21 परीक्षण हो गए, इनका नया माध्य क्या होगा? तो इनका 21 से भाग दे दो इसका, तो 21 से भाग दे दो तो इसका नया होगा, 21 30 63, तो 30। तो जो नया माध्य होगा वो होगा आपका 30। अब हम चलते हैं आपका अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भिन्न में सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ऐसा है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर 2 भिन्न हैं, 2/8 और 5/10, इसमें छोटी भिन्न ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। 10 दूनी 20, इधर आ जाएगा 20 और 8 5 40, यानी कौन सी है? 20 छोटी है, तो यानी जे वाली जो भिन्न छोटी हुई है आपकी। और जैसे बड़ी भिन्न ले लेते हैं, जैसे 21/12, 21/41 गुणे 5/38। अब इसका इस गुणा नहीं, इधर गुणा नहीं लगना है, 2 भिन्न हैं इधर, इसमें हमें देखना है कि कौन सी आपकी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व हो सकता है जी। ठीक है, इसका गुणा इसमें करें, इसका इसमें, जो भी टर्म बड़ा आएगा ऊपर वही आपकी बड़ी भिन्न होगी। तो बस ऐसे ही आपको इन सबको सॉल्व कर देना है। जैसे कि क्या करना है, ऐसे 85/96 है, इधर 85 है ना, 85/96 है, सॉरी 85 अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 6 और 12 दिन में करते हैं। तो जो ए है और बी, तो ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 6 और 12 का 6। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा कि 12 आ जाए? 2 बार। और 12 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा? 1 बार। इनको जोड़ दो, नहीं ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो टोटल एक दिन में 3 काम होंगे। टोटल वर्क हमारे पास 12 है, तो 3 का डिवाइड दे दो 12 से, कितनी बार? 4 बार। तो एक दिन में टोटल 4, एक दिन में 3 काम हो रहा, तो 12 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 4 दिन में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक घर की कमोडिटी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि जो खर्च है वो समान रहे, खर्च ना बढ़े ना घटे। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको क्या करना है कि ऊपर वस्तु की वृद्धि बढ़ रही है ना, जो कितनी बढ़ रही? 25। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर लिखना है 25 बटे, बढ़ रही है तो 125 लिख देना, घट रही है तो 100 में से माइनस कर देना, इंटू 100 कर दो बस। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से जगह 20 बार में, तो 20% जो है आपको आपकी वो खपत घटा दो तो जो समान रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो अपने स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है? तो देखिए दूरी तो हमें दी नहीं गई है ना, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, तो समय देखो पहले क्या है
कि चाल क्या है, तो दूरी तो दोनों में बराबर है, दोनों में मतलब अगर वो जब 11 मिनट देर से पहुंच रही तो भी दूरी बराबर है, तो दूरी तो एक ही है ना। तो देखो, तो पहले प्रश्न में दूरी का फॉर्मूला क्या लगेगा, 11 मिनट देरी से, मतलब कि अगर मान लीजिए उसको x समय लग रहा तो x प्लस 11 है ना, टोटल समय कितना लग रहा, x प्लस 11 है ना, 11 मिनट देर से पहुंच रही, तो क्या होगा, जितना समय लेता है एक्चुअल जो समय है वो और प्लस 11 उसमें हम 40 का इंटू करेंगे, इससे दूरी हमें पता चल जाएगी। बराबर में क्या हो जाएगा कि x प्लस 5, क्योंकि 5 मिनट देर हो रहा है ना, देर लग रही है, इसमें हम करेंगे किसका इंटू 50 का, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो आप, 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका 4x बराबर प्लस 44 इज इक्वल टू 5x प्लस 25, और इधर x का मान आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 44 माइनस 25 90, ठीक है। तो जो एक्चुअली समय होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर उसमें 10% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में क्या करना है, एक वस्तु को 72 में अगर बेचा जा रहा है तो उसमें 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो 90% पर बेची जा रही है। जो उसका मूल्य था 100%, जो आपने खरीदा था 100% वैल्यू पर, लेकिन आप जब बेच रहे हैं उसको तो 90% पर बेच रहा है, तभी तो आपकी 10% की हानि हो रही है ना। तो 1% बराबर क्या होगा, तो इसमें 90 का इंटू कर दो, और 100% आपको क्या करना है, उसमें 5% का लाभ ज्ञात करना है, तो आप इसमें 105 का इंटू कर दो। अगर 100% की वैल्यू निकाल ली है तो आप 100 का इंटू कर दें, लेकिन अगर आपको 5% लाभ चाहिए तो आप 105 का इंटू कर दें, तो ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका क्या, ये आपका 15 छक्का 90, और 15 सत्ती 105, और 6 से ये कट जाएगा 12 बार में, और 12 का आपका इधर इंटू हो जाएगा 7 में, तो आ जाएगा 84 रुपये, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न यहाँ फिनिश हुए। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।